चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बेसमेंट को दिखाया जाता है। उस बेसमेंट के अंदर कूपर बंधा हुआ रहता है। तभी एरन अपना तलवार निकालते हुए कूपर से कहता है, तो मुझे माफ़ कर देना। तलवार को लेके हंसते हुए कहता है, तेरा स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट अब मेरा। तभी हमें खून ही खून दिखाया जाता है। वो तलवार कूपर के सीने में घुस चुका रहता है। यही तुम्हारा नसीब था सल कूपर। वे कोई कूपर के नाम को बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कोई नहीं, वो एंड्रिया होती है जो अपने मन में कूपर के बारे में याद करने लगती है। वे एंड्रिया के पास एक लड़की आके कहती है, झपकी लेना बंद करो और अपने काम को पूरा करो। तभी एंड्रिया कहती है, ठीक है। तभी एंड्रिया अपने हाथों में मैजिक एक्टिवेट करती हुए अपने मन में कहने लगती है, तो पावर ऑफ द स्टार है। ये तो एक ड्रीम था पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तभी हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है जो तेजी से भाग रही होती है। या पावर ऑफ द स्टार को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, वन ऑफ द हाईएस्ट टैलेंट टाइम मेज। कोई भी टाइम मैजिशियन अवेकनर पावर ऑफ द स्टार की मदद से किसी भी आदमी का पास्ट या फ्यूचर देख सकता है। एंड्रिया भागते हुए कहने लगती है अपने मन में, कूपर शायद खतरे में है। एंड्रिया भागते हुए कूपर के नाम को चिल्ला रही होती है। एंड्रिया बहुत ही ज़्यादा टेंशन में अपने मन में सोचने लगती है, मुझे एरन का स्टेप लेने से पहले मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अभी हमें एरन कहता है, फादर ने तुम्हें ये ड्रिंक पीने के लिए दिया है, तुम जल्दी से इस ड्रिंक को पी लो। एंड्रिया इस सिचुएशन देखने के बाद अपने मन में कहने लगती है, मैं अपना मैजिक यूज़ करके एरन को 1 महीने के लिए नींद में डाल दूंगी। एंड्रिया अपने मैजिक को यूज़ करके एरन को सुलाने वाला ही होता है। तभी एंड्रिया को पीछे से कोई बुलाता है। तभी एंड्रिया के पास कूपर फैमिली का गार्ड भागते हुए आने लगता है। तभी पीछे से एरन की मदर कहती है, इस लड़की को पकड़ लो और इसका मुंह चुप कराओ। वो गार्ड कहता है, ठीक है मैडम, और एंड्रिया के मुंह को पीछे से पकड़ लेता है और एंड्रिया चिल्ला भी नहीं पा रही होती है। तभी एरन की मदर पीछे देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, इसके ऊपर तो डेफिनेशन मैजिक का यूज़ किया गया था, ये कैसे मैजिक को यूज़ कर पा रही है। तभी एरन की मदर कूपर और एरन को देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, अभी ये सब बातों को भूल जाओ, डेफिनेशन मैजिक का शुरुआत हो चुका है। तभी कूपर उस ड्रिंक को पी लेता है। तभी वो ग्लास नीचे गिर जाता है। कूपर उस ग्लास को पीने के बाद बेहोश हो जाता है। एरन कूपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, बेवकूफ़, तुम एक ही चाल में 2 बार फंस गए। तभी हमें नेक्स्ट सीन कूपर को एक जगह बंधा हुआ दिखाया जाता है। तभी एरन चिल्लाते हुए कूपर से कहने लगता है, तो कौन होता है इस रैंक टैलेंट रखने वाला। तभी एरन कूपर को फिर से एक पंच मारते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, और तुम उस डेमोनिक ड्रैगन को अपने पास रखने वाले कौन होते हो। और कूपर को फिर से दूसरे गाल पे पंच मारता है और कूपर को कहने लगता है, तुझे क्या लगता है तो ग्लोरिया को हासिल कर सकेगा। फिर से एरन कूपर के पेट में जोर से एक पंच मारता है और कूपर से कहने लगता है, ये सब सारी चीज़ें तो मेरे पास होनी चाहिए थी। तभी एरन की मदर आते हुए वहाँ पे कहने लगती है, ठीक है एरन, उससे बात करके समय को बर्बाद करना बंद करो और अपने काम को शुरू करो। एरन कहता है, ठीक है मदर। तभी बटलर उसे एक चाकू देते हुए कहता है, ये खंजर उसकी बॉडी को स्टैब करने के लिए बनाया गया है। एरन वो खंजर या चाकू लेते हुए कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। एरन खंजर को हाथ में पकड़ते हुए क्रीपी लुक देता है। देखे कहता है, मुझे माफ़ कर देना, तेरा स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट अब मेरा। और ये बोलने के बाद एरन अपने चाकू को कूपर के सीने में स्टैब कर देता और कहता है, यही तुम्हारा फेथ है, और जोर जोर से हंसने लगता है और कूपर के सीने से भी और मुंह से भी खोल निकलने लगता है। फिर एरन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, रो चिल्लाओ, अब से मैं ट्रूली कूपर फैमिली का एक लौता सक्सेसर हूँ जो आगे चल के फैमिली का हेड बनेगा और मेरे पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट और एबिलिटी होगी और कोई भी मेरे ऊपर खड़ा नहीं रह सकेगा। पर सर को नीचे झुकाते हुए ये सब सुन रहा होता है। ये सुनने के बाद कूपर जोर जोर से हंसने लगता है और एरन को कहता है, क्या आप किसी नाटक या किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं यंग मास्टर। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या। कूपर अपने हाथों की पावर की मदद से ही उस जंजीर को तोड़ देता है। कूपर वहाँ से आज़ाद हो जाता है और कूपर एरन से कहने लगता है, तू अपने आँखों को खोल के ध्यान से देख अपनी असली किस्मत को। तभी कूपर एक चुटकी बजाता है जिस वजह से वहाँ से वो मैजिक हट जाता है। वो लोग सभी के आमने सामने होते हैं। एरन और एरन की मदर आसपास के माहौल को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं
तभी एरन की मदर कहने लगती तो बैंक्वेट हॉल है, क्या ये बात इस बारे में है उसके पास नकली इस रैंक टैलेंट है जो उसके फैमिली ने हर जगह बातें फैलाया है, उसके पास इस रैंक टैलेंट है, क्या सचमुच ये सब बात झूठ है, उसके पास इस रैंक टैलेंट का नकली, क्या ये सब इसके बारे में है उसके पास नकली इस रैंक टैलेंट है। ये सब देखने के बाद एरन की मदर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है इम्पॉसिबल है, उस ब्रैड को कैसे पता चला, हम उसके साथ ये सब कुछ करने वाले हैं। फिर एरन की मदर अपने मन में सोचने लगती है क्या ये प्लान सक्सेसफुल नहीं था, ये सब बात छोड़ो, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तभी एरन चिल्लाते हुए कहने लगता है नहीं, आप सभी लोगों को धोखा दिया जा रहा है और ये कचरा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी एरन की मदर भी कहने लगती है ये बिल्कुल सही है, शुरू से ये बदमाश। तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो ताली बजा रहा होता है। जो ये ताली बजा रहा होता है वो बंदा कहता है कितना मजेदार शो है। वो बंदा और कोई नहीं इसिक फैमिली का हेड होता है। इसिक फैमिली का हेड कूपर फैमिली का हेड को कहने लगता है क्या आप इस बात को लेकर एग्री नहीं है ड्यूक कूपर। ड्यूक कूपर एरन का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और गाइस एक और अनाउंसमेंट करनी थी, जियो का रिचार्ज प्लान महंगा हो चुका है और मेरा रिचार्ज आज ख़त्म हो जाएगा और मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करने वाला हूँ और मैं रिचार्ज करने के बाद ही वीडियो अपलोड करूँगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा लेट भी हो सकता है।